Good morning students. Today I am Basir Khan from Suraj School Rewari PGT Accountancy. Today we are discussing our chapter 6 dissolution of partnership firm. So, good morning student. Today I am Basir Khan from Suraj School Rewari PGT Accountancy. Yes dear student, today we are discussing question 26 from chapter 6 dissolution of partnership firm. तो चलिए बेटा करते हैं स्टार्ट. Following is the balance sheet of Deepak and Jyoti who were sharing profit and loss in the ratio of 3:2 as at 31st March 2018. The firm was dissolved on the date the following arrangements were made. Asset realized as follows: debtor 18,000, furniture 5,500, plant 32,000. Deepak agreed to take over stock in full settlement of his wife loan. Creditor were paid at 2% discount. Bank loan was discharged along with interest due for 6 months at the rate 10% per annum. Expense of realization is 18. Show the necessary ledger account. देखिए बेटा, जब भी नेसेसरी लेजर अकाउंट की बात आती है आपको क्वेश्चन के अंदर क्या करना है, आपको बेटा वही सीक्वेंस में 4 अकाउंट बेटा. सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट, देन लोन अकाउंट, देन कैपिटल एंड लास्ट बेटा आपका रहेगा बैंक अकाउंट. चलिए बेटा करते हैं स्टार्ट. यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले बेटा, यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट जो है वो प्रिपेयर करने वाले. तो देखिए बेटा रियलाइजेशन आपने कैसे प्रिपेयर करना है. रियलाइजेशन अकाउंट देखिए बेटा, ये हमारा नॉमिनल अकाउंट है और नॉमिनल अकाउंट के लिए हम लोग क्या करने वाले बेटा, सबसे पहले बेटा हम लोग एसेट को क्लोज करेंगे. एसेट को कैसे क्लोज करना है, सबसे पहले कैश और बैंक को छोड़ के सभी एसेट को बेटा अपने डेबिट में रिकॉर्ड करना है. देखिए कैश नहीं लेना है, बैंक नहीं लेना है, अदर डेटर दिया हुआ है तो ले लेंगे यहाँ पे डेटर. और डेटर का बेटा फुल अमाउंट हम लोग लेंगे. डेटर का फुल अमाउंट है यहाँ पे बेटा 20,000. और जो प्रोविज़न है डेटर पे उसको सेपरेटली हमने क्रेडिट में डालना है. बाय प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स, ये हमारा क्रेडिट में चला जाएगा. 1000 गिवन है बेटा. नेक्स्ट है बेटा स्टॉक आपको गिवन है तो यहाँ पे स्टॉक को हम ले लेंगे और स्टॉक का अमाउंट दिया हुआ है आपको 12,000. चलिए बेटा उसके बाद है फर्नीचर. फर्नीचर का जो अमाउंट दिया हुआ है वो दिया बेटा 6,000. नेक्स्ट है बेटा आपका यहाँ पे प्लांट गिवन है और प्लांट का अमाउंट जो गिवन है वो रहेगा बेटा आपका 30,000. उसके बाद बेटा यहाँ पे P&L का डेबिट बैलेंस अक्यूमुलेटेड लॉस है बेटा, ये कैपिटल में चला जाएगा डेबिट साइड में. आगे बढ़ते हैं बेटा लायबिलिटी में. सबसे पहले क्रेडिटर दिया हुआ है तो थर्ड पार्टी की लायबिलिटी है बेटा क्रेडिट में ट्रांसफर बाय क्रेडिटर्स. अमाउंट गिवन है 38,000. नेक्स्ट है बेटा यहाँ पे दिया हुआ है आपको मिसिज ज्योति, मिसिज दीपक लोन बेटा. तो यहाँ पे वाइफ का लोन है बेटा, ये भी थर्ड पार्टी है. नेक्स्ट है बेटा आपका यहाँ पे बैंक लोन दिया हुआ है बाय बैंक लोन, तो ये हमारी थर्ड पार्टी की बेटा लाइबिलिटी हो गई यहाँ पे. और बैंक लोन है बेटा 15,000. चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं. अभी अब आपने बेटा क्या करना है, यहाँ पे देखिए बेटा फर्म जो है वो डिजोल्व हमारी हो रही है और बेटा आपकी एसेट जो है वो इस तरीके से आपने रियलाइज़ करनी. तो यहाँ पे एसेट को रियलाइज़ करेंगे बाय बैंक एसेट्स रियलाइज. तो सबसे पहले डेटर बेटा आपने 18 में सोल्ड किया है मान लीजिए. और फर्नीचर जो है आपका, फर्नीचर का जो अमाउंट है बेटा वो रहेगा आपका 5,500. उसके बाद प्लांट बेटा आपको गिवन है, प्लांट का अमाउंट आपका गिवन रहेगा बेटा 32,000. चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं. अभी दीपक एग्रीड टू टेक ओवर द स्टॉक इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज वाइफ लोन. बेटा ना तो आपने स्टॉक की कोई एंट्री बनानी है ना ही अपने वाइफ के लोन की. यहाँ पे एक्सचेंज हो रहा है बेटा, एक्सचेंज के लिए कोई एंट्री आप नहीं बनाएंगे. नेक्स्ट है बेटा
क्रेडिटर वर पेड एट 2% डिस्काउंट, 2% डिस्काउंट है बेटा। तो यहाँ पे देखिए रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, यहाँ पे अभी हम क्रेडिटर का पेमेंट करने वाले बेटा। तो क्रेडिटर का अमाउंट आपको यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन रहेगा बेटा 38,000। 2% आपने बेटा यहाँ पे डिस्काउंट जो है वो लेस करना है। तो चेक कर लेते हैं बेटा यहाँ पे 760 बेटा ये लेस करके पेमेंट करना है। $37,250। नेक्स्ट है बच्चे, बैंक लोन वाज डिस्चार्ज अलॉन्ग विद 6% बेटा 6 मंथ इंटरेस्ट। आपने बैंक लोन जो है आपका उसका पेमेंट आपने करना है बेटा यहाँ पे। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक और लोन रीपेड करना है बेटा आपने। तो ये कैसे करना है बेटा, देखिए आपका जो लोन अमाउंट हो 15,000, 10% इंटरेस्ट और 6 मंथ के इंटरेस्ट के साथ आपने पेमेंट करना है बेटा। तो आपका टोटल इंटरेस्ट बेटा यहाँ पे 750 प्लस लोन अमाउंट 50, तो टोटल पेमेंट आप 15,750 का करेंगे। ये वाला पेमेंट आपने कर देना है बेटा। चलिए बेटा, उसके बाद रियलाइजेशन एक्सपेंस हमारा 1800 है। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक और हमारा एक्सपेंस हुआ बेटा यहाँ पे 1800। तो ये वाला आपने क्या करना है बेटा, पेमेंट कर देना। अभी हम देख लेते हैं बेटा कोई लाइबिलिटी ऐसी तो नहीं है जिसका हमने पेमेंट नहीं किया। नहीं बेटा, ऐसी कोई लाइबिलिटी हमारे पास नहीं बची हुई है, सारी ऐसे टर्मिनलाइज। अब इसका रिजल्ट हम लोग एक बार निकाल लेते हैं बेटा। तो यहाँ पे बेटा हमारा डेबिट साइड का जो टोटल बनेगा वो बनेगा 1,22,790 और क्रेडिट का बेटा ये आ रहा है। तो अभी डिफरेंस हम लोग देख लेते हैं बेटा, 1,22,790 और यहाँ पे बेटा तो यहाँ पे बेटा ये हमारा लॉस आ रहा है और लॉस का जो बैलेंस आ रहा है मेरे बच्चों वो आ रहा है 3,290। अब इस लॉस को डिवाइड करें बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स। बेटा करंट अकाउंट क्वेश्चन में दिया तो करंट में डाल देंगे करंट अकाउंट। कौन कौन पार्टनर है बेटा, दीपक एंड ज्योति। चलिए बेटा चेक कर लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे लॉस बेटा हमारा हो जाएगा, दीपक को जो मिलने वाला है वो मिलने वाला बेटा 1974 और ज्योति को मिलने वाला है 1316। टोटल हमारा ये वाला लॉस हो जाएगा। चलिए आगे क्या करना है हम लोग बेटा, अभी जो है उसके बाद करंट अकाउंट बनाने वाले हैं। तो करंट अकाउंट का बैलेंस दीपक का 2000 और ज्योति का बेटा 500 दिया। तो यहाँ पे देखिए बेटा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, दीपक का यहाँ पे बेटा 2000 और ज्योति का बेटा आपका 500। उसके बाद हमारा लॉस हुआ था बेटा, डेबिट में ले आओ टू रियलाइजेशन। रियलाइजेशन का लॉस 1974,1316। उसके बाद देखिए बेटा आप सारे बच्चे ध्यान से, एसेट साइड में P&L का डेबिट बैलेंस ये भी डेबिट में लेके आना है। 2 बेटा आपका हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस। तो 3 में डिवाइड करेंगे 3000 और बेटा यहाँ पे आपका 2000। नेक्स्ट बेटा कोई भी रिजर्व क्वेश्चन में गिवन नहीं है, इसके अलावा और यहाँ पे कुछ नहीं बेटा। तो बेटा आपने क्या करना है, जस्ट बैलेंस जो है वो कैलकुलेट करना। दोनों का बेटा आपका देखिए डेबिट बैलेंस एक्सीड आ रहा है, माइनस कर लेते हैं। और ये बेटा ये वाला जो बैलेंस है ना ये कैपिटल में ट्रांसफर हो जाएगा बाय कैपिटल अकाउंट, कैपिटल में चला जाएगा बेटा। ट्रांसफर फ्रॉम करंट अकाउंट। चलिए चेक करते हैं बेटा।
चलिए बेटा, उसके बाद हमने कैपिटल अकाउंट बनाना। देखिए बेटा, उसके बाद आपने बनाना है आपका कैपिटल। कैसे बनाना है बेटा? बैलेंस दिया हुआ है, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,000 और बेटा 8,000। ये जो बैलेंस है बेटा आपका डेबिट बैलेंस है, तो ये डेबिट में ट्रांसफ़र हो जाएगा यहाँ पे टू करंट अकाउंट। ठीक है बेटा, टू ट्रांसफ़र फ्रॉम करंट अकाउंट। ये बेटा यहाँ से आया था दीपक का, ये ज्योति का, तो बेटा आप माइनस कर लेते हैं बैलेंस। ये वाला माइनस करेंगे बेटा, तो लास्ट में जो बैलेंस है इसको पेड करना टू बैंक फाइनल पेमेंट है बेटा, ये फाइनल पेमेंट। चलिए बेटा चेक कर लेते हैं एक बार हम लोग। 10,000 माइनस ले करेंगे 7,026 और यहाँ पे 8,000 में से अगर ये पेड करते हैं तो ये आ रहा है 5,180। ये हमारा कैपिटल हो गया। देन हमें लास्ट में बैंक अकाउंट बनाना है। यस बेटा, देखिए लास्ट में हमें बैंक अकाउंट बनाना है। बट एक बात ध्यान रखिए बच्चे, जब बेटा कैश और बैंक दोनों एक साथ दिए हों तो हम बैंक अकाउंट बनाएंगे और ये वाला कैश बैंक में डिपॉजिट कर देंगे। देखिए बेटा, सबसे पहले बैंक का ओपनिंग बैलेंस लेके हम चलते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे बैंक का ओपनिंग बैलेंस रहेगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैंक का दिया बेटा आपको 10,000। उसके बाद टू बैंक डेबिट टू कैश, यहाँ पे डिपॉजिट कर देते हैं कैश को। ये दिया हुआ बेटा आपका 1,500। अब आपने बेटा एसेट रियलाइज़ किया था, यहाँ पे देख लें सारे बच्चे बेटा, एसेट हमारा रियलाइज हुआ था 55,500 बैंक डेबिट टू रियलाइजेशन। तो यहाँ पे ले आएंगे बेटा बैंक डेबिट टू रियलाइजेशन और यहाँ पे एसेट हमने सोल्ड किया था 55,500। इसके अलावा कैश बेटा आपको कहीं पे भी रिसीव नहीं हुआ। आप पेमेंट की हम बात करते हैं बेटा, तो पेमेंट में सबसे पहले हम बात करते हैं, देखिए बेटा यहाँ पे रियलाइजेशन में हमने क्रेडिटर का पेमेंट किया था, उसके बाद बैंक लोन और उसके बाद एक्सपेंस बेटा। तो बाय यहाँ पे हम करते हैं बाय रियलाइजेशन। सबसे पहले क्रेडिटर बाय रियलाइजेशन, बैंक लोन, उसके बाद बाय रियलाइजेशन एक्सपेंस। तो यहाँ पे 15,750, 1,800 और बेटा हम चेक कर लेते हैं हमारा जो बैलेंस है क्रेडिटर का 37,240। उसके बाद हम लोगों ने लास्ट में बेटा कैपिटल का पेमेंट किया था, तो बाय दीपक कैपिटल, बाय ज्योति कैपिटल। तो यहाँ पे हमारा कैपिटल आया था बेटा 7,026 और 5,184। तो टोटल अगर हम चेक करना चाहें बेटा, तो हमारा यहाँ पे जो बैलेंस 67 आ रहा है, इधर भी यही आ रहा है। तो इस तरीके से बेटा आपने क्वेश्चन कर लेना है। आज बेटा आप सारे बच्चे 28 क्वेश्चन तक का प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट हम बेटा अपनी अगली जो क्लासेस में डिस्कस करेंगे। थैंक यू बेटा।